एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। आज का जो शूट है वो मैं कर रही हूँ बाथरूम से। हाँ जी, बाथरूम से, क्योंकि ऐसा है कि हम सबकी चाहत रहती है कि जो हमारा बाथरूम है वो बहुत महकता हुआ रहे, खुशबू रहे। जब भी कोई आए तो ये ना कहे यार क्या स्माइल है, कुछ भी है। तो हम लोगों का लगता है कि मन खुश खुश सा रहे। बाथरूम में जब घुसे तो खुशबू ही खुशबू चारों ओर फैले। तो ये कैसे फैल सकती है और घर में ही ये चीज़ें बनाकर कैसे हम लोग ये सब काम कर सकते हैं, ये मैं आपको आज बताती हूँ बहुत ही सरल शब्दों में और घर की ही चीज़ों के साथ। सिर्फ 3 चीज़ें ये हैं जिनको आप मिलाकर कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपका जो बाथरूम है वो बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। तो जी इस काम के लिए रेडी हुए हैं मेरे हस्बैंड, और हस्बैंड को मैंने साथ लिया है। तो सबसे पहले उन्होंने ले लिया है एक जो डेली यूज़ का हमारे घर सोप होता है, साबुन होता है, कोई भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा खुशबूदार भी ले सकते हैं। उसको लेना है और उसको इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस बड़े ध्यान से करना है, कहीं साबुन टूट ही ना जाए। और ये मेरे हस्बैंड काम बहुत बखूबी कर लेते हैं, इसलिए उन्होंने कहा चल मैं कर देता हूँ। तो मैंने कहा लो कर लो। बस हमने एक बार आधा ही साबुन यूज़ किया है। उसके बाद जितनी भी घर में पेस्ट जो ख़त्म होने वाली थी, हम 3-4 तरीके की पेस्ट यूज़ करते हैं, कोई दिन में, कोई रात में और कोई दोपहर में। तो अलग अलग तरीके की जो दांतों की प्रॉब्लम होती है उनके लिए जो हम पेस्ट यूज़ करते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी रह गई थी, तो हमने सोचा कि चलो वही मिला लेते हैं। इतनी मिलानी है इसमें पेस्ट की जो अच्छे तरीके से जो आपके लड्डू बन जाएं, साबुन के लड्डू बन जाएं। तो एक बार हम ट्रायल कर रहे हैं कि ये कैसा रहेगा रिज़ल्ट। कि कहते हैं कि 5 स्टार होटलों में जो महकते रहते हैं, बाथरूम चमकते रहते हैं, वो किस तरीके से चमकते हैं, इसी तरीके से चमकते हैं। तो ये एक तरीका मैं अभी अपना के देखना चाह रही हूँ। तो उसमें हमने पेस्ट सारी यूज़ कर दिया। इसके बाद आता है नंबर बेकिंग पाउडर का। बेकिंग सोडा जो सभी के घरों में होता है, वो मैंने डाल दिया है और इन सबको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और ये मेरे वैसे हस्बैंड काम करते नहीं हैं, पर आज उन्हें भी शौक़ चढ़ गया कि चलो हम अपना बाथरूम चमकाते हैं, देखते हैं टॉयलेट में अच्छी अच्छी खुशबू आएगी। क्योंकि जो हम लोग फ्रेशनर वगैरह यूज़ करते हैं काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं। तो अब ये भी हमने कहा जो रील बहुत वायरल हो रही है, तो इसको भी देख लेते हैं कि आज इसका क्या रिज़ल्ट रहता है। तो बस वो हस्बैंड ने तब तक ये देखो इसका अच्छा खासा पेड़ा बना दिया है। और इसके आप जितने घर में यूज़ करना चाहते हैं टॉयलेट वगैरह, तो उसके लिए आप उतने ही लड्डू से बना लें कुछ इस तरीके से। मुझे इतनी हंसी आ रही है ये सब देखते हुए। इससे अच्छा तो हस्बैंड आटा मेरी गूँथ के मेरी हेल्प करा देते। तो उन्होंने इसके 4 लड्डू बना लिए हैं और साथ में फॉइल पेपर मेरे से बोले कि काट के रख लो। मैंने फॉइल पेपर काट के रख लिए हैं चौरस चौरस टुकड़ों में, और उनको बस इस तरीके से फॉइल पेपर में उन्होंने लपेट देना है। और अच्छे तरीके से लपेटना है इसको कि कहीं से भी इसमें पानी ना घुस जाए। तो थोड़ा सा बड़ा पेपर ही लेना चाहिए जिसमें मोड़ तोड़ के उसको अच्छे तरीके से हम लोग पैक कर दें। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पैक कर दिया है, क्योंकि घर की जो कहते हैं संस्कार पता चलते हैं, वो चलते हैं बाथरूम से भी काफ़ी हद तक। कि मैला बाथरूम ना हो, क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हो, गंदगी ना हो, बदबू ना आ रही हो। तो साफ़ सुथरा हिस्सा हमारे घर का जो है वो बहुत बड़ा एक हिस्सा बन चुका है बाथरूम भी। वैसे ही हम उसको खुशबूदार बनाना चाहते हैं, तो वो अगर घर की चीज़ों से बन जाए तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग हमने सोचा कि लो जी चलो हम भी ये काम करके देख लेते हैं क्या जा रहा है। तो बस इसीलिए हम दोनों रेडी हो गए और हम ये करते जा रहे हैं। तो हस्बैंड बड़े प्यार प्यार से उन गोलों को देखिए लपेट दिया है। इसके बाद क्या करना है कि आप टूथपिक ले लें। मेरे पास टूथपिक नहीं था, तो ये जो कांटे होते हैं उससे हमने इसमें अच्छी तरीके से छेद कर देने हैं। वो छेद क्यों करने हैं इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि किस किस ने ये चीज़ें अपनाई हैं और क्या रिज़ल्ट निकला है। क्योंकि हर किसी का हो सकता है पेस्ट और साबुन भी का भी जो होता है परफ्यूम वो अलग हो। तो हमने तो एक डेली यूज़ का ही यूज़ करा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो बस इस तरीके से सब में खूब अच्छे तरीके से छेद कर लेने हैं। आप नाइफ़ भी ले लेते हैं, ले सकते हैं। तो बस सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर चैनल पर, जो लोग भी अगर आए हैं फर्स्ट टाइम। तो कुछ इस तरीके से सब में छेद कर लिया है। और अब देखिए हम इसको किस में डालते हैं। ये जो है इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। ये हस्बैंड ही इसको खोलेंगे और इसमें
डाल देंगे। और ये हमने डाला है। पहले इसमें कुछ हस्बैंड लाए थे नीली नीली सी टिक्कियाँ सी, वो डाली थी। ये उसी का कलर लगा हुआ है फ़िलहाल तो। और ये अब इसके बीच इस तरीके से एक डाल देना चाहिए। तो इन्होंने डाल दिया है और अब उसको ढक्कन को कर देंगे बंद, और कम से कम भी 6-7 घंटे हमने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया है। और उसके बाद देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, क्योंकि जब भी हम पहली बार कोई यूज़ चीज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट देखना होता है, तो वॉच करना पड़ता है। तो लीजिए, अब 6-7 घंटे के बाद मैंने फ्लश का पानी आउट कर दिया है, तो कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट आया है, वो मैं अभी आपको तो जी आपने बताती देखा हूँ। कि ये जो हमने जब पानी फ्लश किया है, तो ये कम से कम भी 7-8 घंटे बाद जब हम फ्लश करते हैं, तो भी मैंने महसूस किया कि ये वो खुशबू बिल्कुल भी नहीं आ रही, जैसा कि हमें बताया गया था। हमें क्या है, मतलब ये वायरल रील हो रही है तो मैंने भी ट्राई किया है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ये इतनी आजकल ऐसी-ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है, तो इन पे यकीन तभी किया जा सकता है जब हम इसको खुद करके देखें। तो इतनी सारी पेस्ट भी गई, साबुन भी गया, सब कुछ गया, लेकिन ना वो फ्रेशनेस है, ना खुशबू है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया है। इतना सारा टाइम भी लगाया है, वेट किया है, अच्छे तरीके से मैंने देखा भी है, तो कोई खुशबू वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखिया जी, असीं आपका ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।